वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, एक बात बताइए, लगातार हम देख रहे हैं इस चुनाव में बीजेपी जमकर हमलावर है और शीश महल को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इस तरह से कम कांग्रेस तो हमलावर नहीं लग रही, क्योंकि बीजेपी ने तो अब 14 मिनट का एक वीडियो भी जारी कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, जो कि कभी अरविंद केजरीवाल का आवास था, वहां पर इस तरह से बेइंतहा खर्चा हुआ है, वहां पर 80 करोड़ न जाने क्या क्या जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इस तरह से एक शीश महल बना दिया गया? करुणा शंकर जी, समीर जी, एक तराजू होता है इंसाफ की देविका, उसमें अगर आप झूठ फरे पाखंड रखोगे ना दोनों साइड, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है तराजू को किस साइड अपना कांटा लगाए। ये हालत इन दोनों पार्टियों की। आप मुझे बताइए, भी गृह मंत्री का आप दिखा रहे थे, 10 साल से गृह मंत्री, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री जी के पास पावर्स नहीं है क्या कोई भी भ्रष्टाचार हुआ उसको चेक करने की? और केजरीवाल भी 10 साल से सरकार में, तो जनता तो इस चीज से परेशान है। दोनों किसमें कौन कंपटीशन में आगे जाना चाह रहा है? अगर केजरीवाल की बात भी सही है, वीडियो जारी क्यों कर रहे? वीडियो इनका कोई तो आदमी गया जारी, पीडब्ल्यूडी के अंडर में था, तो लेने के लिए आप खोल दो जाकर के। खोल ही सकता है, आप मीडिया के लिए खोलो, आप दिखाओ क्या है। और सेंट्रल विस्टा में भी इस जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा जिस तरह से पिछले 10 साल में उड़ाया गया है, पूरे देश ने देखा इस चीज को। जनता ये देखेगी कि जनता के पैसे को ये किस तरह से दोनों पार्टियां उड़ा रही है। कोई बुलेट ट्रेन बना रहा है, कोई सेंट्रल विस्टा बना रहा है, कोई 8,500 के प्लेन ले रहा है, कोई ये शीश महल बना रहा है। तो ये जनता के सामने अगर दोनों में से जिसमें भी अगर नैतिकता है पार्टी में, वो ओपन करे, लाके सबको खोले जाकर के जनता को। और केंद्र सरकार, अभी गृह मंत्री जी का आपने दिखाया, अमित शाह जी का इतने आरोप लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ गृह मंत्रालय के अंडर में क्या क्या चीजें नहीं आती है, तो नहीं जांच कराई। और अभी भी केजरीवाल का स्टेटमेंट देखो, ये मान नहीं रहे कि हमारा नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो आप खोलो ना जाकर के, आपको डिमांड करो। आप तो आए थे, बच्चों की कसम भी खा रहे थे, सब अपनी नैतिकता मौलिकता सारी बता रहे थे, बैठ जाओ जाके कि चुनावी। धनेंद्र जी देखिए, कुल मिलाकर आरोप वही है, कांग्रेस और बीजेपी आपको इसी बात पर घेर रही है कि क्या कहा था और क्या करते नजर आ रहे हैं। मतलब इतने आलीशान आवास की क्या जरूरत थी, वो भी तब जब आप ये कहकर आए हो सत्ता में कि हम इस तरह की आलीशान फैसिलिटीज जो है वो नहीं लेंगे, एक आम आदमी की तरह रहेंगे। शुचिता की बात कर रहे थे, सादगी के व्यवहार की बात कर रहे थे। अब इस आवास में वो सारी खूबियां तो नजर आ नहीं रही किसी को भी। देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच जो है ना, टॉयलेट से आगे जाती नहीं है, टॉयलेट पे जाके अटक जाते हैं, मिनी बार पे और बार पे जाके अटक जाते हैं। बीजेपी वालों से बोलो कि कुछ काम की बात करें, कुछ डेवलपमेंट की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें। और ये जो जिसको घर के लिए बात कर रहे हो, इसको लेके बीजेपी एंटी करप्शन ब्यूरो गई थी। आपको बताता हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाके इन्होंने शिकायत दर्ज करी थी कि इस तरीके से यहाँ पे अनियमितताएं हो गई, भ्रष्टाचार का मामला बनता है। एंटी करप्शन ब्यूरो इन्हीं के बीजेपी वालों के, अमित शाह के नीचे आती है। उस एंटी करप्शन ब्यूरो ने भारतीय जनता पार्टी की उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया, उस शिकायत को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें पसंदिष्टता कोई इसमें मामला नजर नहीं आता भ्रष्टाचार का, और बीजेपी को उन्होंने आईना दिखा दिया। बीजेपी वाले मैंने कहा है ठीक है, यानी आपने एक बड़ी बात बोली है, पार्टी है ये। आप ये बोल रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भी कोई इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, कुछ गलत नजर नहीं आया, बावजूद इसके कि बीजेपी ने कंप्लेन की थी। विजय जी जवाब दीजिए आप इस पर। देखिए लाइए कहाँ है जान रस के, तो ऑर्डर दिखाइए कनेंदर जी, दिखाइए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये केजरीवाल जी का जो है ये पाखंड देखिए। समीर क्या दिखा रहे हैं आप? विजय जी दिखा क्या देखिए समीर, ये जो खुद मान रहे हैं केजरीवाल जी। समीर नहीं, ठीक है, वो तो हमने कह ही दिया कि उन्होंने, अरे भाई ये तो हमने कहा ही कि अरविंद केजरीवाल पहले इस तरह की बात करते थे। हाँ, ये तो उन्होंने पहले कहा ही है। घनेंद्र जी एक मकान ठीक है, इनका पूरा नहीं पड़ा। ठीक है घनेंद्र जी, लेकिन बात देखिए, अब इस वीडियो के जारी होने के बाद एक पब्लिक परसेप्शन ये जा रहा है कि भाई हाँ, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े आलीशान आवास में रहते थे, तमाम तरह की सुख सुविधाओं से लैस ये आवास था। अब इस पर आपका जवाब चाहिए, आप बच नहीं सकते हैं इस जवाब से। समीर पहली बात तो ये हो गया विजय जी, एक एक करके ठीक है विजय जी, एक एक करके अब जवाब लीजिए। घनेंद्र जी बोलिए। समीर जी, पहली बात तो ये कोई अरविंद केजरीवाल जी का निजी आवास नहीं था, ये मुख्यमंत्री आवास था। बिल्कुल, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 7 दिन के अंदर जैसे इस्तीफा दिया
छोड़ दिया। आतिशी जी को वो आवास मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने आतिशी को भी नहीं दिया। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है वो उस घर में चला जाए, या मनोज तिवारी को मिल जाए, या वीरेंद्र सचदेवा को मिल जाए, क्योंकि उस घर के पीछे पड़े हुए हैं। वो घर मुख्यमंत्री आवास था, जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा उसके लिए। अरविंद केजरीवाल को निजी आवास थोड़ी था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल, ठीक बात है, निजी आवास नहीं था, मुख्यमंत्री आवास था। मैं मानता हूं गणेंद्र जी आपकी ये बात, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो इसी आवास में रहेगा। लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास को अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तो इतना आलीशान बनाने की क्या जरूरत थी? गणेंद्र जी सवाल ये है। समीर कुछ आलीशान नहीं है। ये बीजेपी वाले झूठ की फैक्ट्री चला रहे, कुछ नहीं है। हम तो कह रहे लोगों को दिखाओ ना। अरे एलजी तुम्हारे, पीडब्ल्यूडी तुम्हारे एलजी के पास है, खोल दो दरवाजे, मीडिया को भी लेके जाओ, दिल्ली के लोगों को भी लेके जाओ। और दूसरी तरफ मोदी जी का भी राजमहल खोलो, देखेंगे लोग कि 400 करोड़ रुपए का झूमर है, 300 करोड़ रुपए के वहां पे कालीन लगे हुए हैं। मोदी जी 5000 सूट है 10-10 लाख के, 2 लाख का पेन लगाते हैं मोदी जी। सब चीजें देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। मोदी को समीर जी, अरे विषांतर मत कीजिए गणांतर जी। मोदी जी का पिताजी थोड़ी छोड़ के गया था कोई पैसा। जो मोदी जी ने 2700 करोड़ रुपए लगा दी वो भी जनता के पैसे हैं। ठीक है,